दिल्ली भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें तीतर बितर करने के लिए पानी के बौछार का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को चोट लग गई। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी प्रदर्शन में बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने भी भाग लिया और कहा कि केजरीवाल के खिलाफ न्यायालय के पास पुख्ता सबूत हैं, जिसके आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने पर कहा, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राह दिखाई, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि संजय सिंह की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। उनकी याचिका खारिज करने के दौरान हाईकोर्ट ने वे ही बातें बोली थी जो केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कही गई थी, मगर जब संजय सिंह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो उनकी जमानत हो गई। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, महंगे महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में चोरी की है। बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट, इसकी पुष्टि कल हाई कोर्ट में वहां की न्यायाधीश जी ने 25 मिनट के अपने वक्तव्य में इतने डिटेल में की है और ये कहा है कि हमारे पास ईडी के द्वारा पर्याप्त पुख्ता सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण हम अरविंद केजरीवाल की एप्लीकेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। इतना होने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये उनके लिए शर्म की बात है, उनकी पार्टी के लिए शर्म की बात है। अब दिल्ली के लोगों का पूरी तरह से विश्वास वो खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 साल से आंदोलन कर रही है, ऑलरेडी कितने सारे नेता अंदर हैं, किसी को भी दोष मुक्त नहीं ठहराया गया है और हर रोज नए नेताओं के इन्वॉल्वमेंट की खबरें बाजार में आती हैं। इसलिए मेरा ये हमारे कार्यकर्ता फिर से अरविंद केजरीवाल को याद दिला रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदारी का चोगा उतार दो। अब आप एक्सपोज हो चुके हो और अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है, हम मदन लाल खुराना जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने केवल हवाला डायरी के अंदर, जैन डायरी में अपने नाम का उल्लेख होने पर ही इस्तीफा दे दिया था। सिद्ध नहीं हुआ था, कहीं किसी ने डायरी में नाम लिख दिया था। आडवाणी जी ने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, मुख्यमंत्री का पद जो है खुराना जी ने 1 साल के अंदर छोड़ दिया था। तो ये मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता अब किसी कीमत पर माफ कभी नहीं कर सकती है। वो मेरा ये कहना है कि उनको जहां भी जाना है वो उनका अधिकार है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हमने 25 मिनट तक जो हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियां सुनी हैं, उसके आधार पर हम दोबारा से उन्हें याद दिलाने के लिए आए कि भाई अब कोई तो आधार होता है ना, नैतिक आधार नहीं है तो अब तो ठोस आधार भी है।